हेलो बच्चों, हाउ यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो बेटा एक बच्ची है अर्चना, इन्होंने मेरे को क्वेश्चन किया हुआ है कि मैम मैं फार्मर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, 25 ईयर्स मेरी एज है एंड 6 ड्रॉप्स ये ले चुके हैं। और इन्होंने लिखा है कि मैम आई वांट टू आस्क यू दीज क्वेश्चंस दैट कि इतनी स्टेज में क्या ये मतलब फाइनेंशियली अनस्टेबल बैकग्राउंड से होते हुए क्या मेरे लिए अच्छी ऑप्शन है कि मैं अभी भी एमबीबीएस को परस्यू करूं? एंड सेकंड इन्होंने पूछा है कि मैम अभी ना आई वोंट से इन्होंने लिखा है स्पेशली कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि हाँ डॉक्टर बनना मेरा पैशन है बट साथ में पैसा कमाना भी है। अब ये इन्होंने बहुत ही रियल चीज़ लिखी है, क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं ना कि डॉक्टर सिर्फ एक नोबल प्रोफेशन है, विदाउट मनी यू कांट सर्वाइव लाइक, राइट? बिकॉज आप तो एक बच्चा, आप कंपेयर करो खुद को अपने आप से, एक बच्चा बिजनेस फैमिली में वो 17 साल से बिजनेस कर रहा है, वो तो अपना कभी प्रोडक्ट किसी को फ्री नहीं बेचेगा। लेकिन जो एक मेडिकल स्टूडेंट है वो अपनी लाइफ के 10 ईयर्स भी बिता दे और उसके बाद भी उसको बोले कि भैया तू पैसे की चिंता ना कर, तू तो नोबल प्रोफेशन में है, तू आया ही क्यों यहाँ पे अगर तेरे को सेवा नहीं करनी थी? बिकॉज अल्टीमेट एम आपको पैसा भी चाहिए होता है, विदाउट मनी यू कांट सर्वाइव। कोई भी डॉक्टर है उसको आप बिठा दो ऐसे ही कहीं पे कि हाँ भाई तेरे को हम ना खाना पानी देंगे ना कुछ देंगे, बस तू दुआएं लेते रहे, क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो रियलिटी यही है कि बीइंग विद नोबल प्रोफेशन, और डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा वो भी किया जाता है कि हाँ भाई ये वाला मतलब नोबल प्रोफेशन में है, ये क्यों मतलब पैसे के बारे में सोच रहा है? तो ठीक है यार, आप एक लेवल तक आपको सोचना ही पड़ता है कि एटलीस्ट मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो होना ही चाहिए ना। जो बच्चा इतना पढ़ के जा रहा है कहीं पे, वो भी डिजर्व करता है, थोड़ी सी इज्जत डिजर्व करता है। कि बाकी तो खैर नोबल प्रोफेशन तो है ही है, दुआएं तो इसका इस प्रोफेशन के साथ आती ही आती हैं। आप अपने प्रोफेशन से प्यार करिए, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ऐसा डेवलप हो जाता है ना, जो हम बेसिकली मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, कि हमें एक वो होता है कि नहीं भाई डॉक्टर बनना है, और हम मूवीज़ में देख के ही वाला सपना देखते हैं। ये सपना देख देख के मुझे लगता है कि आपने 6 ड्रॉप्स ले लिए हैं, और उसके बाद अब आप सोच रहे हो कि मैं फार्मर बैकग्राउंड से हूँ, फाइनेंशियल कंडीशन अनस्टेबल है, तो अभी इस स्टेज पे आके सोचना, लाइक इट्स लाइक, मैं आपको क्या बोलूँ बेटा, कि जो ये चीज़ें होती है ना कि एक और ड्रॉप हम लें या ना लें, ये चीज़ें तब सोचनी होती हैं स्टार्टिंग, कि जब आप पहला ड्रॉप लेते हो, सेकंड ड्रॉप लेते हो, तब ये हमें सोचना होता है कि यार एक और ड्रॉप ले लूँ कि ना लूँ। ठीक है, हमें फिक्स करना पड़ता है अपनी लाइफ लाइफ का एम कि 3 ड्रॉप्स लेने हैं। जब आप 6 ड्रॉप्स ले चुके हो ना, और तब आपका बेटे लिए आपके लिए तो ये होना चाहिए कि मेरा सपना, आपको कहीं ना कहीं सपना रहा होगा ना, तभी तो 6 ड्रॉप्स लिए। यहाँ पे तो आजकल मतलब 2 ड्रॉप्स लेने में ही हालत ख़राब हो जाती है। मैंने अपनी लाइफ में 1 ड्रॉप लिया था, मेरी हालत ख़राब हो गई थी कि हाँ यार 1 ड्रॉप लेने के बाद भी मैंने 100% एफर्ट्स पुट इन कर दिए, तब भी मेरे से नहीं हो पा रहा। तो मतलब आई चोज़ ऑल्टरनेट वे, बिकॉज़ ये लाइफ है, कुछ ना कुछ हमें प्लान भी अपना रेडी रखना पड़ेगा। हमें मतलब सारी चीज़ें मिल जाएँ, जो हमने सोचा है, सपने हमारे वैसे ही हो जाएँ कि जैसा हमने सोचा है, तो वो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज़ लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़, कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ते हैं। मैंने एक चीज़ पढ़ी थी एक बार, if you cannot get what you like, if you cannot get what you like, why not try to like what you get? ठीक है, तो हमें थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना है, प्रैक्टिकल होके भी सोचना है, एकदम से स्टब्बन नहीं हो जाना है, हमें खुद का एनालाइज करना भी हमें आना चाहिए। बिकॉज मैं देखती हूँ, मुझे कोई गाइडेंस नहीं थी, मैंने 1 साल बाद मेरे को पता है, मैंने सोचा, एनालाइज करा कि यार इससे ज़्यादा तो नहीं मैं पढ़ सकती, और मैंने मतलब जेन्युइनली बहुत एफर्ट्स डाले थे। दूसरी बात, मुझे नहीं पता था कि हाँ यार जैसे अगर मैं सरकारी, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा ना सरकारी बीएमएस में मेरा एकदम से नंबर आ गया था, मुझे नहीं पता था कि एकदम से सरकारी बीएमएस की मैं इसमें तैयारी करती रहूँ, एमबीबीएस बहुत अच्छा है कि इसके साथ साथ मैं तैयारी करके निकल सकती हूँ। हमें नहीं था कोई गाइड करने वाला, राइट? और मैं बहुत कैलकुलेटिव टाइप हो गई थी कि नहीं यार मेरी लाइफ के इतने साल बर्बाद हो जाएंगे, फलाना ढिमकाना, कोई समझाने वाला नहीं था। तो बेटा अभी मैं आपको ये कहना चाहूँगी, जब 6 साल आपने मतलब ड्रॉप कर चुके हो ना आप, तो बेटा आपको सपना कहीं ना कहीं यही है, राइट? अपने आप से पूछो क्यों इतने साल ड्रॉप करा? तो अभी क्यों सोच रहे हो कि मैं इतने साल में बन के निकलूंगी, इतना साल होगा, ये होगा, फलाना होगा? जो हमारे आसपास के लोग हैं ये तो बोलेंगे ही ना, लोगों का काम ही बोलना है। ठीक है, हम अगर बहुत ज़्यादा 100% काम भी करते हैं, लोग तब भी बोलते हैं। ये इस दुनिया में मतलब अगर आप 100 बंदों को, 100 पेशेंट्स को ट्रीट करोगे, उसमें से 90 लोग आपकी तारीफ करेंगे, बट 10 लोग ऐसे होंगे कि जो आपको कुछ ना कुछ, आप उनका जितना मर्जी अच्छा कर लो, वो फिर भी आपको बोलेंगे कि नहीं भाई ये कमी रह गई। तो लाइफ इज़ लाइक दैट। यहाँ पे सारे लोग ऐसे नहीं मिलेंगे हमें कि जो हमारी तरह होंगे, हमें अप्रिशिएट करेंगे काम को। हमारा काम है अपना कर्म करना, बाकी सब भगवान पे दे दे छोड़ देना। वो देखता है चीज़ें, ठीक है, और मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती है, ठीक है। एट दिस स्टेज आई वुड लाइक टू टेल यू कि एक तो अपना प्लान भी रखो, ठीक है।
एक अपना आप पार्शियल ड्रॉप के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हो नीट की तैयारी, बिकॉज फिलहाल तक तो नीट में एज की कोई लिमिट नहीं है। आप 25 ईयर्स के हो गए हो। कई बच्चों के पास मैसेजेस आते हैं कि मैम हमारी एज इतनी होगी, या हम करें या ना करें। तो बेटा ये सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, राइट? कि आपने, मतलब मैं कई लोगों को देख रही हूँ 30 साल में, 32 साल में, 35 साल में वो लोग एमबीबीएस करने जा रहे हैं। अपने नॉन इंजीनियर स्टूडेंट्स को मैं देखती हूँ कि जिन्होंने 18-18 लाख के पैकेज तक छोड़ के वो जा रहे हैं इधर। ठीक है, तो ड्रीम्स को तो हम कभी भी पूरा कर सकते हैं ना, राइट? और थोड़ा सा हमें फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। एक प्लान बी हमेशा होना चाहिए। बाकी सपने तो हम कभी भी पूरे कर सकते हैं, इसके लिए कोई एज लिमिट फिलहाल तो नहीं है नीट में। जिसने, जो लोग अब जा रहे हैं, उन्होंने कभी सोचा था कि हाँ यार एज लिमिट का कभी कोई ऐसा होगा कि एज लिमिट हट जाएगी और हम अपना ड्रीम पूरा कर पाएंगे? तो एक प्लान भी हमेशा रखो। एंड हैविंग सेड दैट, मैं आपको एक बार फिर कहना चाहूँगी, जब 6 ड्रॉप ले चुके हो अपने ड्रीम पाने के लिए, 6 ड्रॉप बेटा बहुत ज़्यादा होते हैं। लाइफ के 6 साल किसी चीज़ को, किसी ड्रीम को दे देना। खुद अपने आप से पूछो कि अगर मैं कुछ और करूँगी तो क्या मैं खुश रह पाऊँगी? अगर उसका आंसर हाँ आता है तो आप बेशक अपना पार्शियल ड्रॉप लेके ड्रीम को कंटिन्यू करिए, कोशिश करते रहिए। एंड सेकेंड थिंग, अपने आप से भी ये भी पूछो कि हाँ यार, फाइनेंशियली अनस्टेबल कंडीशंस में अगर मैं एमबीबीएस करने जाती भी हूँ तो आफ्टर 5.5 ईयर्स मेरे को 4.5 ईयर्स के बाद आपको इंटर्नशिप में पैसा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ आप क्वेश्चनिंग थोड़ी सी करो। एक बार बैठो, अपने साथ 2-3 दिन खुद से बातें करो। एक कॉपी पेपर लो, उसमें लिखो पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद फिर जो डिसीजन ले लिया उसको स्टिक करो, राइट? मेरे हिसाब से तो ये, मतलब मैं प्रैक्टिकल चीज़ों पे बात करती हूँ, मेरे हिसाब से ये होता है कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनो, साथ में एक प्लान बी भी रखो। जैसे आपका बीएससी वगैरह, आपने नीट इतना पढ़ लिया तो बीएससी की डिग्री आप आराम से क्रैक कर सकते हो, और साथ में आप होम ट्यूशन्स वगैरह पे कंसंट्रेट कर सकते हो, राइट? बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। ऑनलाइन टीचिंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। कई लोग बोलेंगे बोलने में बड़ा ईजी है ऑनलाइन टीचिंग अपॉर्चुनिटीज़, बट ये सब चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। फिजिक्स वाला वो जो बंदा है, किसी को पता था कि वो नीट क्रैक नहीं कर पाया? उसका भी एक टाइम पे सपना रहा होगा कि मैंने डॉक्टर बनना है, डॉक्टर नहीं बन पाया वो। या फिर जो आईआईटी क्लियर करना था, उसने, उसका सपना था, ठीक है, तो वो आईआईटी नहीं कर पाया। बट स्टिल फिजिक्स वाला, बहुत सारे आईआईटीएन, जितने ज़्यादा आईआईटीएन प्रोफेसर्स वगैरह होंगे उससे ज़्यादा उसने स्टार्टअप खड़ा कर दिया है। वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज़, हज़ारों करोड़ों रुपए का बिजनेस उसका है इस टाइम। ठीक है, तो हमें नहीं पता होता हमारे में क्या पोटेंशियल है, अनटिल हम स्ट्राइव हार्ड करें, वर्क हार्ड करें, कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो बेटा फाइनल मेरा आपको सजेशन यही है, प्लान बी अपना तैयार रखिए, और अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। मैं या कोई भी और आपको सलाह नहीं दे सकता है। हम सारे तो आपको सलाह ही दे सकते हैं, बट जो आत्मिक शांति, जो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ पीस, मेंटल पीस आपको आपके फाइनल डिसीजन से ही मिलेगा, ताकि कल को किसी को ब्लेम ना करो कि उसने कहा था ये कर लो लेकिन मैं लाइफ में खुश नहीं हूँ, राइट? बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक बच्चों।